पंजाब पुलिस का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया, इनमें क्या क्या चीज़ें याद करें। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल डिस्कशन है। सबसे पहले इंग्लिश की तरफ आते हैं। सबसे पहले पॉइंट, आप जब भी किसी जॉब में अप्लाई किया करें, समझ आ रही बेटा आपको भी, जब भी किसी जॉब में अप्लाई किया करें, आप जॉब करने से पहले इसके बारे में रिसर्च किया करें कि वो जॉब की एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर एजुकेटर के अंदर जॉब आती है टीचिंग के दी, और टीचिंग के अंदर एजुकेटर के अंदर जब जॉब आती हैं तो वहाँ लिखा होता है ओनली BA BEd वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जब BA BEd वाले अप्लाई करते हैं तो वो टेस्ट की तैयारी की शुरू कर देते हैं MA की बुक से या BA की बुक से, और टेस्ट में फेल हो जाते हैं। क्यों? आपको लग रहा है कि BA BEd रिक्वायरमेंट थी, हमने BA BEd किया हुआ है, हम BA BEd की बुक पढ़ लेते हैं या MA की बुक पढ़ लेते हैं तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा? पास। अब जरा वहां से सोचो जहां से मैं सोचता हूँ। आप गवर्नमेंट टीचर लग गए, आप कौन सी क्लास के पढ़ाओगे? 5, 6, 7, 5, 6, 7 क्लास को आप पढ़ाओगे तो पेपर में वो कहां से सवाल देंगे? 5, 6, 7 क्लास की बुक से, जिसे आपने कभी पढ़ना ही नहीं था। यानी हमने जॉब की क्वालिफिकेशन को स्किप करके जॉब की डिस्क्रिप्शन पे जाके फोकस करना है। PMS वाले कौन है? हाँ, समझ आ रही मेरे बात? जॉब की कहां जाना है? डिस्क्रिप्शन पे जाना है। किस पे जाना है? डिस्क्रिप्शन पे जाना है कि उसकी ड्यूटीज क्या हैं, उसके मुताबिक आपने स्टडी करनी है। जैसे कि आप PMS करते हो या कुछ भी करते हो तो आप सोचते हो मैं टेस्ट पास होने के बाद सोचूंगी मैंने कौन सी कैटेगरी चूज करनी है। नहीं, कैटेगरी पहले चूज करो, फिर उस कैटेगरी के मुताबिक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने हैं। उस इलेक्टिव सब्जेक्ट के मुताबिक उस जॉब के डिस्क्रिप्शन पे सर्च करना है। अब जैसे कि एजुकेटर की बात हो रही है, ठीक है, तो एजुकेटर में क्या करना है हमने? ठीक है, हमने 7, 6, 7, 8 क्लास की बुक्स को पढ़ना है और सारे सवाल वहीं से आए होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि क्वेश्चन ईजी थे लेकिन हल नहीं हुए। जिस तरह उसने कहा लॉग का सवाल बहुत आसान था लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो लॉग के और डिवीजन के कुछ क्वेश्चन जो थे विदाउट कैलकुलेटर, वो हम कौन सी क्लास में यूज करते हैं विदाउट कैलकुलेटर? 6 और 7 में। 7 के बाद हमें कैलकुलेटर की आदत डाल दी जाती है जबरदस्ती, और हम सब लोगों को कैलकुलेटर की आदत पड़ जाती है। इतनी आदत पड़ जाती है कि कल एक लड़की 2 × 2 भी कैलकुलेटर से ही कर रही थी। उसने 2 × 2 अपने दिमाग से नहीं किया, उसने वो भी 2 × 2 कैलकुलेटर से किया। क्या पता मेरे दिमाग से 5 आ जाए भाई, हैं? तो इतनी हमें आदत पड़ चुकी है। लेकिन पुराने के जो लोग हैं, ठीक है, आप देखो अपने घर में दादा बू या किसी को, उन्हें आपको ना 331 वो मिनट में हिसाब करके बता देते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेटर की आदत नहीं थी, उनका ब्रेन इतना एक्टिव है। समझ आ रहा है? अब पंजाब पुलिस की तरफ आते हैं। पंजाब पुलिस की जॉब आई है मैट्रिक पे। कैसे पे आई है? मैट्रिक पे। अब मैट्रिक पे जब आपने अप्लाई किया तो आपकी जॉब में 2 तरह के लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक साइंस वाले, एक आर्ट्स वाले। वो ऐसे चैप्टर्स देंगे जो साइंस और आर्ट्स में मिक्स हो जाएं, साइंस और आर्ट्स में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। अब मैं वो बातें बताने लगा हूं जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको नहीं बताई। सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश पे आपने एडवर्ब लिखें, एडवर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, इसके क्वेश्चंस 5 to 6 आएंगे। अब ये आप लोगों ने कहां से लेने हैं क्वेश्चंस? आप में से किसी बच्चे ने 25 से 30 रुपए की बुक होती है पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसमें उर्दू में भी लिखा होता है, वो बुक ले लेनी है, जिसे आपने जिंदगी भर कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, वो इस बार ही पढ़नी पड़ेगी। आप लोग भी नहीं पढ़ते, वो बुक आपने लेनी है। उसमें आपने सब्जेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ना है। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, समझ आ रही है? प्रॉपर्ली पढ़ना है। उसके बारे में आप प्रॉपर्ली जब स्टडी करेंगे तो फिर आपका इंग्लिश का पार्ट पंजाब पुलिस का पास होगा। वरना अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 9, 10 के ओल्ड पेपर पढ़ के चला जाऊंगा, रट्टा मार लूंगा, कुछ हो जाएगा, तो इंग्लिश का पेपर पास उसका नहीं होना। भाई पार्ट ऑफ स्पीच की बुक ले लो, उसे समझ लो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो सेंटेंसेस में। कैसे प्रैक्टिस करनी है? आपने अपनी 9th या 10th की इंग्लिश की की बुक उठा लेनी है। समझ, ये करना है आप लोगों ने, इंग्लिश की की बुक उठा लेनी है, जरा 1 हफ्ता पढ़ लेना ना, फिर प्लीज में जाकर तो आपने पढ़ना ही नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो वहाँ जाके थोड़ी पढ़ना, पूरी जिंदगी नहीं आपने पढ़ना। फिर तो आपको तो साइन ही बस करने आते, वो भी अक्सर काफ़ी वक्त हो जाएगा, आप तो अपने बैंक से अपनी सैलरी भी नहीं निकालोगे, ठीक है, रेगुलर की सैलरी है। मजाक कर रहा हूँ, रिस्क हलाल खाना चाहिए, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे माशाल्लाह जो जाते हैं वो रिस्क हलाल ही खाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक ओपन कर लेनी है, जो येलो कलर की होती है। कौन सी कलर की? ऑरेंज कलर की होती है, ऑरेंज जूस की तरह, ठीक है। उसे आपने ले लेना है, लेके उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज 1 to 3 होती है जो प्रैक्टिस होती है एडवर्ब एडजेक्टिव वाली, ठीक है, वो आपने ढूंढनी है। देन उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस होंगे, किसी सेंटेंस के नीचे कोई वर्ड के नीचे लाइन लगी होगी और उसमें आपने बताना होगा कि ऑप्शन ए ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंडेफिनिट टेंस है, क्या है। तो वहां से वो प्रैक्टिस करके आपकी इंग्लिश पार्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट आता है हमारा उर्दू। उर्दू में सवाल जो से हैं, आप लोग क्या करोगे, आप लोग उर्दू में एक हमेशा पेपरों में, मैट्रिक के पेपरों में एक पार्ट आप छोड़ के जाते थे, पढ़ते नहीं थे, नज़म और गज़ल के सवालात। अरे गुड़िया ज़हन में, नज़म गज़ल के सवालात आप नहीं पढ़ते थे,
नज़म गज़ल के 9-10 की बुक उठा लेनी है, उसके नज़म गज़ल के सवाल कौन से पढ़ने हैं, वो रदीफ़ क्या होता है, काफिया क्या होता है, और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। उन्हें प्रॉपर्ली आपने पढ़ के जाना है, जिसे इसम माफ़ा वगैरह ये जो चीज़ होती हैं उसके बारे में प्रॉपर्ली स्टडी कर लेना है। उर्दू का वहाँ से आएगा। उसके बाद हम आते हैं इस्लामियत का। इस्लामियत का इस बारी ना तो अरकान इस्लाम आ रहा है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है। इस बारी भाई कुछ आयतों में से आ रहा है। जो इस्लामियत की एक बुक कंपल्सरी कर दी गई है, क्या नाम है इसका, तर्जुमतुल कुरान। तर्जुमतुल कुरान की बुक में 9-10 की बुक में कुछ सूरतें दी हुई हैं, सूरत यूनुस, सूरत मरियम वगैरह, और उनके आगे स्पेसिफिक ब्रैकेट डाली हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आयत करनी है। उन्हीं आयतों को पढ़ के जाएं। अब आयत नहीं आएगी, उस तर्जमे से रेलिवेंट सवाल आएगा। उस तर्जमे से जैसे क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था, ये तो अभी बताया मैंने, क्या, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये इस तरह के रेलिवेंट सवाल आएंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? प्रॉपर्ली आपने ऐसे ऐसे स्टडी करना है जैसे कि आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। अगला पार्ट कौन सा हमारा, पाक स्टडी, जो सबसे बुरा लगता है मुझे, राइट, क्योंकि पाक स्टडी जब भी आप पढ़ते हो तो उसमें एक ही बात लिखी होती है कि हमारे मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा गया, नवाज शरीफ ने ये करने के बारे में सोचा, मरियम नवाज ने डैम बनाने के बारे में सोचा, इमरान खान ने करप्शन ख़त्म करने के बारे में सोचा। 1946 से अभी तक सारे सोच रही हैं यार, है ना, 47 से सोच रही हैं सारे। आप अंदाज़ा लगाओ, हम सबको पॉलिटिकल पार्टीज़ में बड़ा कंफ्यूज किया जाता है। हम सब लोग, चाहे वो PTI हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम उसके पीछे रहना शुरू। मैंने कहा था ना छाँव आ जाएगी। क्यों छाँव आएगी? बिकॉज ये एक निशानी है, कभी धूप आएगी कभी छाँव आएगी। क्या अल्लाह चाहता है कि आप गर्मी बैठें? नहीं। जब भी आप, एक बार ये ऐसा हुआ था, ये अब ये बात सुन के भी पीर ना मान लें, इनका पता भी कोई नहीं होता, ठीक है। हम एक जगह बैठे थे मंडी बाउल दिन, तो बड़ी से धूप नहीं कर रही थी, तो मैं जिन्होंने मुझे बुलाया था साथ बैठे थे, कह रहे यार धूप बड़ी है। मैंने कहा क्या चाहते हैं? कहते बारिश हो जाए। मैंने कहा 3 बजे बारिश हो जाएगी, तो 3 बजे बारिश होगी। और भाई साहब आके मेरा हाथ चूम रहे। मैं कहा भाई, मैं कहा यार मैं तो वैसे ही कहा था यार। कह रहे नहीं भाई साहब आपकी दुआ पूरी होगी। मैंने कहा ना यार, मुझे वापस अपने शहर जाने दो, तुम्हारा पता नहीं है, मेरा दरबार ही बना दो। हाँ, पीर वकार साहब धागा बांधे नौकरी मिलेगी, ठीक है। मैं तो वसीयत करके मरूंगा कि मेरे मन ने कहा कि ऐसा काम ना करो, पता कोई नहीं इन्हीं में से कोई गद्दी नशीन बन जाए, ठीक है। और भाई साहब वो आए 2 दिन देखे चढ़ाते हैं फौजी साहब, ठीक है, देखे चलो अभी सर के तो स्टूडेंट बड़े हैं, फॉलोअर बड़े हैं, लो भाई उर्स पे उर्स हैं भी। और ये बात पाकिस्तान में बेरोजगार बहुत आते हैं, तो मौजी मौजे तो आते हैं पाक स्टडी के लिए, ठीक है। पाक स्टडी पे हम आते हैं। पाक स्टडी का आप लोग 3 टॉपिक बता रहा हूँ, उनमें से आ जाना है सवाल। सर सैयद लिख लें, सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ी सिखा गया मेरा, और आज तक अंग्रेज़ी के पीछे ही हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। वो कहते थे आज़ादी हासिल करनी है तो अंग्रेज़ी सीखो, जब से ये कौम आज़ाद इंग्लिश ही सीख रही है। भाई मैंने अगर कुछ ज़्यादा बोला ये गवर्नमेंट में पे एक्शन ले लेगी, ठीक है। तो वैसे दुश्मनों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, वीडियो के खिलाफ एक्शन ले लेती है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने कहना है, आपके एक ही बंदा जिंदा है, हर घर से एक निकलेगा, कौन? भुट्टो निकलेगा भाई, कौन निकलेगा? हर घर से भुट्टो निकलेगा। तुम कितने भुट्टो मारोगे अल्लाह जाने। हमने तो ताला लगा के रखा, हमारे घर से तो भुट्टो नहीं निकलेगा भाई। बाकी सिंध वालों के घर से भुट्टो निकलता रहे, हमें उन्हें कोई शिकवा नहीं है, ठीक है। 44 साल बाद फैसला हुआ है, हाँ कर दिया, फिर भी चलो हो गया। कितने साल बाद? 44 साल के बाद। बहुत फास्ट है ना हमारी अदलिया। बंदा मर जाए फैसले नहीं होता है ना। मुशर्रफ का भी केस चल रहा है ना, हाँ मुशर्रफ भी दुनिया में नहीं है, केस चल रहा है। बंदा चला गया, केस खत्म करो यार, फर्क करो, जिंदगी में कुछ हुआ नहीं उसके। तो अच्छा ये हो जाएगा। उसके बाद आपने चले जाना 1973 का आइन, उसमें एक सवाल लाजमी आना आपका। उसके बाद आप चले जाएं 1944, 1945 लिखते हैं ना जी दीदी, 1944, 1945, 1956 और 1957, 1962 लिख रहे हैं ना। स्पीड दे दो को बच्चों, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, ठीक है। अब जो मैंने ईयर्स लिखवाए हैं इनके बारे में फेमस चीज़ें सर्च कर लेना, भूल तो नहीं गए कुछ पॉइंट्स? कोई हेल्प करेगा अगर किसी ने सारे लिखे हैं तो? एक मिनट, ये रिपीट कर रही हैं। 1944, 1944, 45, 46, 1945, 46, 46, 57, 56, 56, 62, 62, हाँ यही था। और 73 पहले लिख लिया था, ठीक है। हो गया, बस पाक स्टडी में ये बहुत है। और की ये पॉइंट
ये पॉइंट बहुत हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे रहते हैं जीके जनरल साइंस वगैरह। जनरल साइंस में बेटा